पाकिस्तान में पकड़ धकड़ का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उस पकड़ धकड़ के सिलसिले ने एक आम शहरी को शदीद तरीन डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अदालतें कहाँ हैं, कानून कहाँ पर है, उनके इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ कहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुबूही का पाकिस्तान। दोस्तों, इस वक्त एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आप लोगों को देने जा रही हूँ, जिसके बाद जहाँ पर लोग इस चीज़ से परेशान हैं, जहाँ पर उनके प्यारों को उठाया जा रहा है, जहाँ पे उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनके दिलों में कोई एक उम्मीद की आखिरी किरण अगर बची है कि शायद वो कोई वकील हायर करेंगे, कोई इंसानी हुकूक के अलंबरदार को पकड़ेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उनके प्यारे वापस आ सकेंगे। वहीं पर अगर आपको एकदम से कुछ ऐसा सुनने को मिले कि एक ऐसा शख्स जो कि वकील है, एक ऐसा शख्स जो कि इंसानी हुकूक के बारे में बातचीत करता है, उसको भी रातों रात वीगो डाले के अंदर उठा लिया गया है, नामालूम लोगों ने उठा लिया है। अब ये नामालूम लोग कौन हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो वो तमाम लोग जो ज़रा बहुत भी जिनके अंदर उम्मीद की किरण बाकी रह गई है, उनकी हालतें क्या होंगी ये आप अच्छे से अंदाज़ा कर सकते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ जिब्रान नासिर के बारे में। एक बेहतरीन वकील, एक बेहतरीन इंसान, इंसानी हुकूक पर बातचीत करने वाला, लोगों को इंसाफ दिलाने वाला, जैसा कि हम उन्हें देखते आए हैं। जब जब उन्होंने किसी भी गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है, ना सिर्फ वो उसमें कामयाब हुए हैं, बल्कि उनके सबूत, उनके दलाइल, उनकी बेहतरीन बातें इस कदर जो है दिल को छू लेने वाली होती हैं, उनकी कारकर्दगी इतनी बेहतरीन होती है कि जितने भी लोग इंसानियत से प्यार करते हैं, इंसानों से प्यार करते हैं, वो ज़रूर जिब्रान नासिर से भी प्यार करते होंगे। जिब्रान नासिर की अहलिया का ये कहना है, वो ये बताती हैं कि इस वक्त वो शदीद शौक की कंडीशन में है। रात को वो अपने शौहर के साथ यानी कि जिब्रान नासिर के साथ खाने के लिए, डिनर के लिए वो दोनों मियाँ बीवी बाहर निकले थे। जब खाने से वापसी पर वो अपनी गाड़ी में बैठे और अपने घर की तरफ रवां दवां थे, तो रास्ते में दो सफ़ेद गाड़ियाँ उनको चेज़ कर रही थी, यानी कि उनका पीछा कर रही थी। फिर उन दो गाड़ियों ने आकर उनको आगे से रोका। रोकने के बाद जो है क्या कहते हैं, गाड़ी में से कुछ अफराद उतरे। उन्होंने जिब्रान नासिर को गाड़ी में से निकाला और निकाल कर उनको बग़ैर कुछ बताए, बग़ैर कुछ कहे सुने, अपने साथ डाले में डालकर और क्या कहते हैं गायब हो गए, लेकर फ़रार हो गए, गायब हो गए या गुम हो गए। जो भी जिस तरह से जो कुछ हो रहा है वो उनका ये कहना था कि वो उनको लेकर इस तरह से गायब हो गए। अब उसके बाद थाना क्लिफ्टन से इनकी अहलिया की और इनके कुछ रिश्तेदारों की एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें कि वो आला ओहदेदारान जो पुलिस के मुहाफ़िज़ हैं, उनके पास जो है एप्लीकेशन दे रहे हैं, दरख्वास्त दे रहे हैं कि जी हमारे लिए FIR काटी जाए कि जिब्रान नासिर को इस तरह से रातों रात उठा लिया गया है। तो उनका ये कहना है कि जी उनको आला ओहदेदारान की तरफ से इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि, और उनका ये कहना है कि इस तरह का कोई भी मामला अगर आपके पास आता है तो मामले को आप इसी तरह से लटकाते रहें, किसी किस्म की कोई कंप्लेंट दर्ज ना करें, किसी किस्म की कोई FIR ना लें। अब जनाब तकरीबन 15 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक जिब्रान नासिर का कोई अता पता नहीं है कि जिब्रान नासिर को क्यों उठाया गया है, किस वजह से उठाया गया है। जब उनकी अहलिया से पूछा गया कि क्या जिब्रान नासिर ने कोई ऐसा बयान दिया था, क्या उनका कोई झगड़ा हुआ था, क्या उनकी कोई इस किस्म की क्या मसला चल रहा था कि जिसकी वजह से आपको ये शक हो कि उनको किसी मखसूस लोगों ने उठाया है, तो उस पर उनका कहना था कि मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हैरत का शिकार हूँ, मतलब कि मैं शॉक्ड हूँ, मुझे नहीं पता कि उनको क्यों उठाया गया है, किस वजह से उठाया गया है, और ये कौन नामालूम लोग थे और ये उनको कहाँ पर लेकर चले गए हैं। अभी तक जिब्रान नासिर का कोई अता पता नहीं है। ये इंतहाई खौफनाक एक मामलात चल रहे हैं हमारे मुल्क में, जहाँ पे इमरान रियाज़ खान, अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। समी इब्राहिम जो कि शुक्र से वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके से इस तरह की कोई बातचीत नहीं हो सकी है कि जो कुछ हम आप लोगों को बता सकें। और इसी के साथ साथ अब जिब्रान नासिर, जिनका ताल्लुक़ वकालत से है, जिनका ताल्लुक़ इंसानी हुकूक से है, उनको इस तरह से उठा लिया जाना उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मायूसी और नाउमीदी वाली बात है कि जिनके प्यारे पहले ही उठाए गए हैं और उनको वापस आने का किसी तरह से कोई जो है सिलसिला बन नहीं पा रहा है, कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल रहा है कि उनके प्यारे वापस आ सकें, और वहीं पर उनको ऐसे किसी शख्स का पता चले कि जो शख्स इंसानियत के हुकूक के बारे में बातचीत करता है और उसको ही उठा लिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि उनके जहनों पर क्या असरात होंगे। हमारी दुआ है कि जिब्रान नासिर जहाँ पर भी हों महफूज हों और खैर खैरियत से वापस आएँ और फिर वो बातचीत करके बताएं कि आखिर उन्हें किसने उठाया, क्यों उठाया। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।